73वें गणतंत्र पर राजपथ पर दिखा देश का गौरव और शौर्य। राष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा। संस्कृति, समृद्धि और साहस का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को किया नमन। पीएम के साथ रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी मणिपुर की शॉल और उत्तराखंड की टोपी। पीएम की टोपी में अंकित दिखा उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। राजपथ पर पीएम मोदी ने किया राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की शुरुआत। गणतंत्र दिवस परेड में सबसे आगे पहली टुकड़ी 61 कैवलरी। दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है 71 कैवलरी। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय मिश्रा ने राष्ट्रपति को दी सलामी। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए पुष्प। राजपथ पर राजपूत रेजिमेंट ने किया कदमताल। आजादी से भी पुरानी राजपूत रेजिमेंट ने राष्ट्रपति को दी सलामी। राजपथ पर असम रेजिमेंट के जवानों ने किया परेड। असम रेजिमेंट के हौसले देख दंग हुए दर्शक। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ने राजपथ पर दिखाया जौहर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी सलामी। राजपथ पर देश की आन बान शान की झलक। सिख रेजिमेंट में दिखाया दमखम। पैराशूट रेजिमेंट के दस्ता का परेड। दमदार हौसले के साथ कदमताल करते नजर आए पैराशूट रेजिमेंट के जवान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर राष्ट्र की शक्ति टाइगर कैट मिसाइल ने दिखाया दमखम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर आईएएफ की झांकी। वायुसेना के बैंड और मार्चिंग दस्ते ने किया मार्च। राजपथ पर नारी शक्ति का प्रदर्शन। आईएएफ की झांकी में दिखी राफेल की एकमात्र महिला फाइटर। राजपथ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बैंड का मार्च। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी सलामी। गणतंत्र दिवस पर शौर्य की शानदार झलक। राजपथ पर एसएसबी का शौर्य प्रदर्शन। राष्ट्रपति को दी सलामी। राजपथ पर दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता और बैंड की भी आई नजर। इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह ने किया बैंड का नेतृत्व। बीएसएफ का ऊंट दस्ता भी हुआ इस बार परेड में शामिल। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अपनी चुस्त चाल और मोहक वेशभूषा के लिए मशहूर है ऊंट दस्ता। राजपथ पर एनसीसी कैडेट्स ने किया कदमताल। युवा शक्ति के माध्यम राष्ट्र निर्माण पर जोर। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ का स्मारक शक्ति का हुआ प्रदर्शन। डीआरडीओ ने पनडुब्बी के लिए दिखाई एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम तकनीक। दिल्ली के राजपथ पर दिखी छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी। ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है झांकी। लोगों ने की तारीफ। यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ के दर्शन। आदिवासी क्रांति और परंपराओं की दिखी झलक। परेड में उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया गया हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा, डोबरा, चट्टी ब्रिज और बद्रीनाथ मंदिर। हरियाणा की झांकी में दिखी ओलंपिक की झलक। नंबर 1 इन स्पोर्ट्स रखी गई इन झांकी की थीम। पंजाब की झांकी में दर्शाया गया स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का योगदान। झांकी में दिखे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। गुजरात की झांकी में दिखी आदिवासी आंदोलन की झलक। आदिवासियों के स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों को लुभाया। गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई गई मेघालय की झांकी। झांकी में एक महिला को बांस की टोकरी और कई बांस के उत्पादों को बुनते हुए दिखाया गया। गोवन विरासत के प्रतीक पर आधारित गोवा की झांकी। झांकी में शहीदों के स्मारक की भी दिखी झलक।
राजपथ पर नागर विमानन मंत्रालय की झांकी में दर्शाया गया उड़े देश का आम नागरिक। कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास की झांकी, भारत हस्तशिल्प को झांकी में दिया गया खास स्थान। गणतंत्र दिवस पर इस बार दिखी डाक विभाग की झांकी को भी की झलक। डाक विभाग ने भी राजपथ पर पहली बार पेश की झांकी। पहली बार राजपथ पर दिखी सीआरपीएफ की झांकी। सीआरपीएफ की झांकी में सरदार पटेल की प्रतिमा को किया गया शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति ने जीता दिल। 15 राज्यों के 785 डांसरों ने किया डांस। गणतंत्र दिवस परेड में वंदे भारतम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता के विजेता 480 कलाकारों ने किया शानदार डांस। आसमान में दिखी भारतीय वायुसेना की ताकत। रुद्र, बाज और अमृत फॉर्मेशन में भारतीय लड़ाकू विमानों के पायलट्स ने दिखाया करतब। राजपथ पर राफेल से जैगुआर तक की गर्जना, 75 विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज फॉर्मेशन। राजपथ पर राफेल विमानों का विनाश फॉर्मेशन में 5 राफेल विमान एक साथ नजर आए। C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान ने परेड में लिया हिस्सा। वायुसेना के विमानों का हैरत अंगेज करतब। राजपथ पर दिखी आन बान शान की झांकी। राजपथ पर त्रिशूल फॉर्मेशन का भी प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट पास्ट में पहली बार दिखा कॉकपिट का वीडियो। राजपथ पर विमानों का अद्भुत नजारा। राजपथ पर 75 एयरक्राफ्ट ने किया फ्लाई पास्ट। 160 जवानों ने 59 कैमरों के जरिए कैप्चर किया नजारा। बीएसएफ की सीमा भवानी टीम का जबरदस्त प्रदर्शन। बाइक टीम ने गणतंत्र दिवस परेड में बांधा समा। मोटरसाइकिल पर सवार 33 महिला जाबाजों ने बनाया विशाल पिरामिड। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनाया गणतंत्र का पर्व। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर फहराया तिरंगा। पार्टी कार्यालय पर दी तिरंगे को सलामी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ध्वजारोहण। अपने घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फहराया झंडा। भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने फहराया तिरंगा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों की 14 टुकड़ियों ने किया मार्च पास्ट। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में भी 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में किया ध्वजारोहण। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फहराया तिरंगा। कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी मुख्यालय में फहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा में प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने किया झंडा वंदन। कहा, आज गौरव का दिन है, सभी अपने अधिकारों का उपयोग करें और कर्तव्यों को निभाएं। छिंदवाड़ा में 73वें गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झंडा फहराकर परेड के लिए सलामी। उच्च शिक्षा के विभाग छात्र छात्राएं कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्वालियर में एसएएफ ग्राउंड में मंत्री तुलसी सिलावट ने फहराया झंडा। कार्यक्रम में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी भी मौजूद रहे। राजनांदगांव में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फहराया तिरंगा। रविंद्र चौबे ने पढ़कर सुनाया सीएम का संदेश। दुर्ग में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने फहराया झंडा। सरगुजा में मंत्री शिव डहरिया कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री डहरिया ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सरगुजा में किया ध्वजारोहण। पुलिस ग्राउंड में हुआ मुख्य आयोजन।
73वें गणतंत्र दिवस पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ में किया ध्वजारोहण। उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिसकर्मियों का किया सम्मान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने फहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के बाद प्रमुख सचिव ने ली परेड की सलामी। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में दिखी अनेकता में एकता की झलक। संविधान निर्माता BR अम्बेडकर को किया याद। खरगोन में कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने फहराया तिरंगा। DRP लाइन में हुए समारोह में ली परेड की सलामी। बालोद में छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे ने किया ध्वजारोहण। शांति के प्रतीक कबूतर और गुब्बारों को आसमान की ओर छोड़कर मनाया गणतंत्र का जश्न। मंदसौर में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कॉलेज ग्राउंड में किया ध्वजारोहण। कोरोना काल के चलते कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को नहीं किया गया शामिल। राजगढ़ में जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने किया ध्वजारोहण। स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लिया परेड का निरीक्षण। होशंगाबाद में प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने किया झंडा वंदन। पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। भिंड में मंत्री गोविंद राजपूत ने किया ध्वजारोहण। पुलिस ग्राउंड में कोरोना गाइडलाइन के तहत हुआ कार्यक्रम। सांसद विधायक समेत अन्य लोग रहे मौजूद। बड़वानी के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पुलिस परेड ग्राउंड में किया झंडा वंदन। सभी को दी 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई। बलौदाबाजार में जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने किया झंडा वंदन। कार्यक्रम में सांसद समेत विधायक जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। धमतरी विधायक अनीता शर्मा ने एकलव्य खेल परिसर में फहराया तिरंगा। समारोह स्थल में आला अधिकारी भी रहे मौजूद। विधायक ने मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया। पेंड्रा में जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में आम नागरिक समेत शासन प्रशासन के लोग रहे मौजूद। भिंड में झंडा वंदन के दौरान आयोजन स्थल में घुसे 2 आवारा सांड। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को किया गया बाहर। हादसे में 2 पुलिसकर्मी को आई मामूली चोटें। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में किया ध्वजारोहण। कोरोना वॉरियर्स, शहीदों के परिजनों और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।